यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार साइंस के 50 क्वेश्चंस। आगे आने वाले एग्जामों में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। टारगेट आपका हमेशा की तरह 50 में से 30 रहेगा। दोस्तों यदि आप लोग रोज 50-50 क्वेश्चन लगाते हो और 30 सही जाते हैं, मतलब ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो। ऐसे ही करते जाओ, जॉब कोई नहीं छीन सकता। पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन जरूर होता है, देर सवेर होता है लेकिन जरूर होता है। एग्जाम आ नहीं रहे, जैसे ही एग्जाम आएंगे आपका नंबर पक्का है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल की गुणवत्ता का माप है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंगूर में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो अंगूर में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। टार्टेरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में प्रमुखतः अम्ल पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो फिनॉल का प्रयोग किया जाता है आपका बेकेलाइट के निर्माण में। यहां पर ऑप्शन नंबर डी बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टेफ्लॉन क्या है? तो यहां पर टेफ्लॉन के लिए सही आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन एक आपका फ्लोरोकार्बन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरोकार्बन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्लास्टिक को यदि आप जलाएंगे तो उसमें से आपका पॉलीएथिलीन उत्पन्न होगी गैस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका ऊन, रेशम, चमड़ा ये प्राकृतिक बहुलक है। नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नायलॉन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया प्लास्टिक से कौन सी गैस निकलती है? ये हो चुका है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से आपका एथाइल एल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर ए एथाइल एल्कोहल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो एथेनॉल एल्कोहल में आपका मेथनॉल को मिला दो और पिरिडीन को बना दो तो ये पीने अयोग्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन फलों के पकने को बढ़ावा देता है? फल जिससे जल्दी पक जाते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार आपका एथिलीन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फलों को पकने में बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मेथेन गैस कहां से निकलती है? तो धान के खेत। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्न में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो छपाई में जो स्याही प्राप्त होती है वो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी मीथेन के अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन गैस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सभी जैव यौगिक अपना अनिवार्य मूल तत्व सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैव यौगिक में कार्बन बिल्कुल अनिवार्य मूल तत्व है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला थोथा क्या कहलाता है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा नीला थोथा होता है आपका कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक तत्व जो है, कौन सा यौगिक है, रासायनिक यौगिक है? तो ब्लीचिंग पाउडर में आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऑप्शन नंबर बी, ये रासायनिक यौगिक कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है? तो ऑप्शंस के अनुसार सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल, ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपका ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल भी। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके बना सोडा वाटर आपका अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय प्रकृति यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि जल अपघटन होता है इसमें, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्न में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? तो यहां पर क्रिस्टल नहीं है आपका गंधक, ऑप्शन नंबर सी, गंधक क्रिस्टल नहीं है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। निम्न तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपका कार्बन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करेगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो जंग रहित लोहा में आपका क्रोमियम यूज होता है यहां पर, ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो पीतल का रंग हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण फीका पड़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी, ठोस अवस्था में रहता है सामान्य तापमान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है किस चीज की? तो कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अश्रु गैस क्या होती है? तो अश्रु गैस आपकी अमोनिया होती है, ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया अश्रु गैस की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान के टायरों में आपका, मैंने आपको कल भी बताया था, नाइट्रोजन भी भरी जाती है और हीलियम भी भरी जाती है, दोनों का प्रयोग अब भरपूर मात्रा में किया जाता है। तो यहां पर एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था जिसमें उसने नाइट्रोजन ऑप्शन सही दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना है ना, पहले हीलियम भी भरी जाती है, अब नाइट्रोजन ज्यादा भरने लगे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, जल में आसानी से घुलनशील कौन सी गैस है? तो जल में आसानी से घुलनशील आपकी अमोनिया गैस है, ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है तो उसके लिए प्रयोग की जाती है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो पानी की स्थायी कठोरता के लिए आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए, ये सभी उत्तरदायी होते हैं बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है भारी पानी का अणुभार कितना होता है? तो भारी पानी का अणुभार आपका 20 होता है, ऑप्शन नंबर बी, 20 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया भारी जल का एक प्रकार है, तो भारी जल का प्रकार आपका मंदक होता है, मंदक, ऑप्शन नंबर बी, मंदक होता है भारी जल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? यदि आप हाइड्रोजन को जलाते हैं तो आपका पानी, ऑप्शन नंबर डी, पानी बनेगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है? तो भारी मशीनों के उपयोग के लिए जो स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है वो ग्रेफाइट यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, इस प्रश्न के लिए ग्रेफाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्न में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो केवल कार्बन से आपका जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार ग्रेफीन बना हुआ है, सिर्फ कार्बन होता है ग्रेफीन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्टील को कठोर यदि आपको बनाना हो तो। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, किसके ऊपर से गुजरेगी? तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी,
एल्यूमिनियम में होती है, कार्बन में भी होती है और लोहे में भी होती है। तांबे के ऊपर से यदि भाप गुजरे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी तांबा यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? तो मोनाजाइट आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए उसमें से थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी थोरियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है। तो अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन यहां पर सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सिलिकेट यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? तो ऑप्शंस के अनुसार आपका जो दिया गया है उसमें से मूल तत्व सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हीरा एक मूल तत्व है। ऑप्शन नंबर बी हीरा मूल तत्व है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से भारी धातु है। तो भारी धातु आपका जो ऑप्शंस दिए गए हैं, भारी धातु यूरेनियम भारी धातु है। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील आपकी ऑप्शंस के अनुसार सोडियम, कैल्शियम, आयरन, ये तीनों नहीं है। पोटेशियम सबसे अधिक आपकी क्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहरे में निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो कोहरे में आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा गैस में द्रव का कोलाइडी तत्व अभिव्यक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा जो है आपकी ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा के रूप में यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? तो भौतिक परिवर्तन का आपका इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पानी में चीनी का घुलना राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन के लिए। निम्न में से कौन सा अणु या एटम का भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, फोटोन नहीं होता यहां पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया परमाणु नाभिक के अवयव बताइए। तो परमाणु नाभिक के अवयव जो ऑप्शंस दिए गए हैं वहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर। ऑप्शन नंबर सी परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन सुपरफास्ट, पता भी नहीं चला, बिल्कुल जल्दी जल्दी कराया है, अच्छे से कराया है। दोस्तों यदि आप लोग रोज हमारे वीडियो देखते हैं तो कृपया करके शेयर भी किया करो। यदि आपको रोज ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, बिल्कुल कम समय में लाते हैं, आपका कोई समय बर्बाद नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस होती है। किसी भी किताब से पढ़ रहे हो आके हमारे चैनल पर प्रैक्टिस जरूर करिए। क्या 30 क्वेश्चन सही गए बताइए कमेंट करके। और कमेंट करके आपको अब बताना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक बताइए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या आवर्त सारणी में कौन से नंबर पर है ऑक्सीजन? कमेंट करके बताइएगा। यदि नहीं पता तो कमेंट में लिख दीजिए सर सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।